हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का डेट है 17 सितंबर 2024। चलिए आज का देख लेते हैं ट्रेड कैसे किया गया और कौन सा ट्रेड लिया गया, लॉजिक क्या था और कल का भी ट्रेड हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे आज का ट्रेड। तो आज जो निफ्टी हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, तो निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना आज, अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, सब कुछ समझेंगे कैसे ट्रेड लिया गया। देखिए, निफ्टी जो ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी में एक गिरावट आई। ठीक, गिरावट आने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो स्विंग बन रहा था निफ्टी में, तो वो क्या था, पहले एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया मार्केट। ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। इस स्विंग को, मतलब जो ये लो था, इसको ब्रेक कर दिया, फिर से नीचे आ गया। ठीक, बट यहाँ पर ये क्या किया, सपोर्ट ले लिया। अभी टाइम क्या हो रहा था, यहाँ पर 10 बज रहा था, 10 बजे के आसपास इसने जो सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर क्या स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक, ऊपर जाके फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा। तो यहाँ से स्ट्रक्चर बन रहा था कि अगर आज मार्केट को ऊपर जाना तो ये सपोर्ट नहीं ब्रेक करना चाहिए। ठीक, अब ये इस बेस पे हम लोग ट्रेड लिए थे। कहाँ पर एंट्री किए थे, जस्ट इसी लेवल पर। अभी मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा और ट्रेड दिखाऊंगा और स्ट्राइक प्राइस भी दिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्राइक प्राइस था अपना, वो 25,300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन था। ठीक, तो इस कॉल ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमने देखा था या फिर क्या चीजें दिख रही थी जिससे एंट्री को बनाया गया। ठीक, तो ये स्ट्राइक प्राइस है, साइड बाय साइड ओपन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो कहाँ पर हम लोग की एंट्री बनी थी, तो जस्ट इस लेवल पर। ठीक, 150 पे मैंने एंट्री किया था। अब देखेंगे ये एंट्री जो थी, इस लेवल पर एंट्री थी, इस लेवल पर एंट्री थी। और अपना स्टॉप लॉस 136 के आसपास मैंने लगाया हुआ था, 34 पॉइंट, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक, तो ये अपना रिस्क रिवार्ड था कि यहाँ से हम लोग जो है 190 पे एग्जिट करेंगे। देखिए, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कैसे मैंने जो बताया था कि कहाँ पर एग्जिट करना। देखिए, तो सबसे पहले आज का डेट देखेंगे। यहाँ पर 17 सितंबर चालू होता है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से मैंने बताया था कि 10:32 पे कि यहाँ पर बाई करिए, 25,300 का कॉल ऑप्शन बाई करिए। कितने पे, 150 पे। 150 पे बाई करिए विथ SL 135। ठीक, वहां से ये हाई कितने का मारा, मैंने अपडेट भी करते रहा 191 का। मैंने बताया कि 191 का हाई मारा, और मैं टारगेट स्टॉप लॉस पहले ही बता दिया था कि अपना जो टारगेट रहेगा 180 से 90 के बीच में एग्जिट करना है। तो वहां से 191 तक गया, तो मैंने बताया 40-41 पॉइंट अचीव हो गया। ठीक, ये तो था आज का ट्रेड। ठीक, अब देखिए मैं ट्रेड दिखाता हूँ जो मैं लिया था, उसको क्यों दो ट्रेड हो गया, ये भी आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। तो देखिए, ऑर्डर में आपको मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्यों मैं दो ट्रेड लिया और मैं क्यों एग्जिट नहीं कर पाया 190 के आसपास। तो सारी चीजें हैं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस ओपन हो जाए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर, सबसे पहले देखेंगे कौन सा लिया गया, वीकली ऑप्शन लिया गया। कितने पर लिया गया था, 149 रुपये 55 पैसे पे। ठीक, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे, क्योंकि थोड़ा नेट स्लो हो गया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 149 रुपये 55 पैसे पे लिया गया। कितने बजे लिया गया, टाइमिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में जाएंगे, डिटेल में आपको टाइमिंग दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये लिया गया था 10:26 पर। ठीक, 26 मिनट 10 सेकंड पे, 10:26 मिनट 10 सेकंड पे ये लिया गया था। उसके बाद वहां से देखेंगे, अब कॉल ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या हुआ। तो 10:26 मिनट 10 सेकंड ये वाली कैंडल में लिया गया 149.50 के आसपास। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो हाई कितने का मारा था, 191 का हाई मारा था इसने, 191 का हाई मारा। ठीक, जो ऑप्शन चार्ट देखेंगे, बट मैं क्या लगाया था, जीटीटी ऑर्डर लगाया था। यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे ये जीटीटी मैं जो कैंसिल किया हूँ, इसको मैंने लगाया हुआ था 192 पे, जिसको मैं फिर बढ़ा दिया था जब नीचे आया मार्केट, 218 कर दिया था। बट 192 तक मार्केट नहीं गया था, 191 से ही रिवर्स कर गया था। जब 191 से रिवर्स कर गया, नीचे आ गया, तो फिर मैं कहा अब तो काफी ज्यादा नीचे आ गया है, तो या तो हम 218 पे निकलेंगे, या तो फिर जो है और ऊपर जाएगा तो निकलेंगे। बट मार्केट साइडवेज हो गया था, तो मैं 184 पर इसको निकाला था। ठीक, और बीच में एक और ले लिया था जिससे मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। तो मैंने एक ट्रेड और लिया था जो ये वाला ट्रेड था,
तो यहाँ पर देखेंगे बाई किया था मैं एक ओटीएम 450 का 76 रुपये 85 पैसे पे, ठीक, लगभग 77 रुपये पे, और इसको निकाला था 86 पर, और ये वाले को निकाला था 183 पे, ठीक, और यहाँ पर ये कैंसिल किया था मैं स्टॉप लॉस। तो ये ऑर्डर था अपना, दो ऑर्डर लगा था। और देखेंगे जो मोमेंटम आ रहा था वो काफी ज्यादा डीके के साथ था, तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे दोबारा जब मार्केट इस हाई पर आया था 183 पर मैं इसमें निकला था, ठीक, यहाँ पर 183 84 पर एकदम हाई पर ही लगभग मैं निकला था, क्योंकि मार्केट में डीके हो रहा था तो उस हिसाब से मुझे निकलना पड़ा, ठीक, यहाँ पर मैं निकल गया था। उसके बाद मार्केट फिर टाइम पास किया, फिर ऊपर एक स्पाइक मारा था, लगभग ये गया था 198 कर, तो वहां तक गया था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके ही क्लोजिंग कर दिया है, कहाँ पर क्लोज किया है 171 पर, ठीक। तो ये रहा पूरा आज का ट्रेड, और कल का ट्रेड का मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि देखिए अभी नेट मेरा काफी ज्यादा स्लो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ट्रेड पोस्ट किया गया था। देखिए 16 सितंबर को क्या मैंने पोस्ट किया था, बाई करना है 25,500 का पी, ठीक, कितने बजे, 10:14 पर पोस्ट किया था। अब यहाँ पर मैं बता दिया था 149 पे बाई करिए, और विथ एसएल जो है 134 के एसएल के साथ लीजिए, 40 पॉइंट का अपना टारगेट था। देखिए मैं टारगेट भी यहाँ पर कहीं पर बताया था कि जो है 190 के आसपास टारगेट बुक करना है, टारगेट 190 194 तक गया था, 1:3 अचीव हो गया था, ठीक। उसके बाद ये 215 वगैरह और ऊपर गया था, उसकी बात अलग है। तो ये था आज और कल का वीडियो। अब देखिए मेन चीज क्या है, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या अब बन रहा है, तो उस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग रुकिए एक सेकेंड, इसको हम लोग बड़ा कर लें, ठीक। अब देखिए मार्केट में ये सपोर्ट अच्छा बना यहाँ पर, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेंज में फंस गया है मार्केट आज। हालांकि हम लोग का टारगेट अचीव हो गया था तो उस हिसाब से अच्छी बात है, बट मार्केट में आज कई लोगों का टारगेट अचीव नहीं हुआ जो यहाँ कहीं पर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लिए। हम लोग की थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हुआ था तो उस हिसाब से हम लोग को टारगेट मिल गया। तो उस हिसाब से मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है तो सपोर्ट एरिया पे क्लोज हुआ है। ये जो बाइंग हुआ था इस एरिया में बार बार बाइंग हो रहा था, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर यहाँ पर ट्राई किया गया शाम को भी, मतलब सेकेंड हाफ में। तो बार बार ये सपोर्ट एरिया पर ही क्लोज आके कर दिया। अब देखिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक, तो ये बायर जो है ये बायर ये फंसेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होगा इस एरिया के आसपास तो हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे लोअर लो मार्केट बनाएगा तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। बट कहीं ना कहीं अगर ये गैप अप होगा, गैप अप हुआ तो ये लोग को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा बैठने के लिए, तो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश जाएगा हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, सिंपल रखेंगे। और देखिए सेलिंग के लिए कब देखेंगे, अगर गैप अप हो गया तो, अगर ये लो टेस्ट होता है बार बार, ये लो टेस्ट होगा बार बार, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे, ये केस बन सकता है। जो भी बनेगा उसको मैं अपडेट करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए देखते रहिए।